हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन मैं काफ़ी बिजी थी, मैं बाहर थी तो इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। प्लीज़ सिलाई का कोई काम नहीं किया मैंने, ये वीडियो पुरानी है बट हाँ, आज की जो वीडियो रहेगी वो बिल्कुल एक नए टॉपिक के ऊपर रहेगी। वीडियो को देखने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो को सुनना। चलिए फ्रेंड्स, आज उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जो सिलाई का इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन उनको सिलाई आती नहीं है ना। कई बार हम जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है तो उसकी वीडियोस भी हम लोग अक्सर देख ही लिया करते हैं। तो जब वीडियोस देखते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट जागता है कि हम भी सिलाई करें, है ना। तो अगर आप सिलाई करना चाहते हो, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो सिलाई सीखना भी चाहती हैं, उनको सिलाई आती नहीं है, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत यूज़फुल रहने वाली है। सिलाई जल्दी कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, कैसे शुरुआत करें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। पहले तो मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि आपको सिलाई कैसे सीखनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, कब सीखनी चाहिए और कब जाकर आपको बुटीक के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कई महिलाओं के दिमाग में ना यही बात क्लियर नहीं हो पाती है कि सिलाई का काम कितना आना चाहिए जब हम बुटीक खोल सकते हैं, है ना। तो ये सब डाउट्स हैं जो आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं जिनको बाहर जाकर सिलाई सीखना अलाउड नहीं होता है, या फिर सिलाई का काम, बहुत से घरों में ऐसा होता है जो हाँ सिलाई का काम पसंद भी नहीं करते हैं बहुत से लोग, कि क्या ज़रूरत है तुम्हें सिलाई सीखने की या फिर करने की। और कई बार ऐसी बहनें भी होती हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो वो भी बाहर जाके सिलाई नहीं सीख सकती हैं। लेकिन फिर भी आप सच में सिलाई सीखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताऊंगी कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए। टाइम को मैनेज करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि सिलाई का काम जितना देखने में ईजी लगता है उतना होता नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम इसके लिए निकालना ही पड़ता है, तभी आप आगे ग्रो कर पाते हो या फिर इस स्किल को सीख पाते हो। क्योंकि आप अगर महिला हैं तो जाहिर सी बात है, आप एक हाउसवाइफ हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जो आपके पास खुला है और आप सिलाई सीख ले। तो आपको घर के कामों को निपटाते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए ही इस काम को साथ साथ में करना होगा। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना ज़रूर से आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे अनमोल है टाइम। टाइम बहुत कीमती है। अगर हम सही से टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना, तो हम फिर कुछ भी सीख नहीं पाते हैं, या फिर कोई भी काम हो उसको अच्छे से काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला ज़रूरी नियम यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना पहले सीख जाइए। क्योंकि आप अगर सिलाई सीखने वाले हैं या सीखने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक पर्टिकुलर टाइम की लिस्ट बनाइए। आप देखिए कि आपको क्या क्या काम होते हैं घर में। बच्चे छोटे हैं तो आपके अलग काम होंगे, बच्चे बड़े हैं तो आपके अलग काम होंगे। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए टाइम निकालना होता है। और ऐसा नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते, चाहिए कोई भी एज की महिला क्यों ना हो, अगर वो सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना जानती है तो वो अपने लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे आराम से निकाल ही लेती है, जिसमें वो अपनी कोई स्किल भी डेवलप कर सकती है, अपने लिए टाइम निकाल सकती है, अपनी सेल्फ केयर कर सकती है। जो भी वो करना चाहे वो अपना मी टाइम उसमें से निकाल सकती है। अब ये आपके ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है कि आप उस फ्री टाइम में करना क्या चाहते हैं। आप उस फ्री टाइम में चाहे तो फ़ोन को स्क्रॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे तो यूज़फुल वीडियोस देख के अपने लिए कुछ कुछ नया सीख सकते हैं, सिलाई का काम भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहला ज़रूरी नियम है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो इसीलिए अपने टाइम को मैनेज करना पहले सीखे, सिलाई सीखने से भी पहले। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम एक ही दिन में किसी भी काम में महारत हासिल नहीं करते हैं, चाहे टाइम मैनेज करना ही क्यों ना हो। आप पहले आपको थोड़ा थोड़ा टाइम है जो अपने लिए निकालना होगा, चाहे वो आधा घंटा या 1 घंटा ही आप पूरे दिन में निकाल पाओ, लेकिन उस आधा घंटा या 1 घंटे का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप इस काम को डेली
मतलब डेली लाइफ में करते हो ना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि आप कितना समय है किस चीज़ में लगा रहे हो, कितना आपका टाइम है जो यूज़फुल तरीके से जा रहा है, कितना आप वेस्ट कर रहे हो। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक अपनी डायरी लगाइए, उसके अंदर नोट डाउन कीजिए कि आप सीखना क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपको सिलाई करनी आती है, यानी कि आपको सिंपल सिलाइयाँ हैं जो लगानी आती है, आपके पास एक सिलाई मशीन है ऑलरेडी और आप घर का छोटा मोटा काम है जो वो कर लेते हैं, यानी कि आपको सुई में धागा डालना आता है, आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं जो लगानी आती हैं, तो आप इस तरीके से सिलाई की शुरुआत कर सकती हैं। और अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो आप धीरे धीरे पहले छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन भी करें, यानी कि तुरपाई करना सीखें, सीधी सिलाइयाँ लगाना सीखें, है ना। और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहले क्या सीखना है। आपको सूट कटिंग करना सीखना है, सिंपल सूट बनाना सीखना है, आपको ब्लाउज़ बनाना सीखना है ना। तो इस तरीके से आपको एक अपनी लिस्ट तैयार करनी है, अपने माइंड में विज़न क्लियर रखना है कि आपको सीखना क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है वो जो आपको नहीं आता है और आपको सीखना है, फिर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपको सिंपल सिलाई तो लगानी आती है बट आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि सिलाई किस तरीके से की जाती है या कटिंग किस तरीके से की जाती है, तो मैं अपनी राय आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप सबसे पहले पैंट्स बनाना सीखिए, सलवार बनाना सीखिए। कुर्ती बनाने से भी पहले जब आपको आप सिंपल प्लाज़ो की कटिंग करना सीखिए, 2-4 वीडियोस देखिए। और मैं आपको डेफ़िनेटली एक बात श्योर होकर बता रही हूँ कि एक वीडियो देखने से आपको कभी भी सिलाई नहीं आएगी। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बाहर से क्लासेस नहीं ले सकते हैं लेकिन घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं। तो यूट्यूब के अलावा और कोई माध्यम नहीं है जो आपको इतने अच्छे से सिलाई सीख सके। इतने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है यूट्यूब के ऊपर ही, इतने आपके पास ऑप्शंस हैं। आप क्यों एक की वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप दूसरी की देख सकते हैं, है ना। 2-4 वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसकी वीडियो आपके मतलब दिमाग पे जा रही है, किसकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है। तो जिसकी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है उसी की आप पहले सबसे पहले निकालिए कि सिंपल पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, सिंपल पैंट की सिलाई कैसे करते हैं। कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसी तरीके से आप सलवार बना रहे हैं तो सलवार की कटिंग किस तरीके से की जाती है ना, उसकी सिलाई किस तरीके से की जाती है, इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप है जो सिलाई सीख सकते हैं। तो कुर्ती बनाने से पहले आप पैंट या सलवार बनाना सीखिए और दोनों को सीख सकते हैं। और सबसे पहले अपने घर में हमारे पुराने कपड़े रखे होते हैं और कई बार ऐसे कपड़े जो लेन देन में दिए जाते हैं वो भी हमारे पास होते हैं। तो दूसरों पर ट्राई करने से अच्छा है सबसे पहले खुद पर ट्राई करिए और खुद आपको अपनी गलतियों से जब सीखने को मिलेगा तो आपका हाथ है जो धीरे धीरे साफ होता जाएगा। और फ्रेंड्स, लिखने के लिए मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रही हूँ कि जब आप कोई भी काम है लिखते हैं ना तो उससे आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है कि आपको ये काम करना है। जब आपने अपना एक नोट बनाया होगा और उसमें अपने दिन के काम को डिसाइड किया होगा कि आज मेरे पास ये 1 घंटा निकला है, आधा घंटा निकला है, इसके अंदर मुझे ये सीखना है, तो आपने लिख रखा है कि आज आपको कटिंग सीखना है पैंट की। तो आप पहले जब भी फ्री होंगे अपने घर के कामों से, आपके दिमाग में विज़न क्लियर होगा कि आपको ये करना है, उस काम को आप लेकर बैठ जाएंगे। तो उसको आप कटिंग करके सीखेंगे, धीरे धीरे कटिंग करेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बात और कि आपको लिस्ट है ना अपनी लंबी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। शुरुआत में आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, यानी कि आपको सिर्फ एक काम ही लिखना है। सिलाई से रिलेटेड बोल रही हूँ, आपके घर के काम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। घर के लिए भी आप एक सेपरेट लिस्ट बनाइए कि ये घर के काम ज़रूरी हैं, इन कामों को आपको निपटाना है, देन आपको फ्री होना है। फ्री होना है तो आपको ये सिलाई का काम करना है ना। तो इस तरीके से आप बस एक ही काम है जो एक दिन में सिलाई का रखिए शुरुआत में। सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं करनी है आपको, क्योंकि जितना आप कन्फ्यूज रहोगे, मान लीजिए आप तो लिस्ट बना लोगे कि सलवार भी आज ही सीखनी है, पैंट भी आज ही सीखनी है, पूरे सूट की कटिंग ही आज सीख लेती हूँ। ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कि पूरा का पूरा सूट मैं तो बनाऊँगी, पैंट बना ली है तो फिर मैं उसके बाद कुर्ती कटिंग करूँगी। पैंट बनाइए,
फिर उसके बाद आप कुर्ते की कटिंग देखिए, आप दोनों को मिक्स मत कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जो गलतियां आपको पैंट बनाने के दौरान सीखने को मिलेंगी उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब दूसरी बार उस पैंट मतलब अगली पैंट को कटिंग करेंगे तो वो गलतियां हैं जो आपके सामने दिखाई दें, आपको पता भी हो और आपने नोट डाउन भी कर रखी हो, ताकि आप उनको रिपीट ना करो और आपको अपनी गलतियों से कुछ सीखने को मिले। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो भी आपने काम डिसाइड किया है, यानी कि मैंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया कि आप पैंट बनाना सीख रहे हो अगर, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि कम से कम आप शुरुआत में 5 से 10 पैंट्स हैं जो अपनी ज़रूर से बनाइए। देखिए, पैंट में ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगता है, 2-2.5 मीटर में आराम से पैंट है जो बन जाती है और आराम से आप सिंपल पैंट को बनाओगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, जिस काम को हम बार बार रिपीट करते हैं उस काम में हम प्रोफेशन हासिल कर ही लेते हैं। अगर एक पैंट आप खुद नोट डाउन कर लेना, एक तारीख के साथ आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि इस दिन से आपने पैंट बनाना शुरुआत किया है, सीखना शुरू किया है। और अगर वो आपने 10 दिन 20 दिन एक साथ बना ली, तो आप खुद अपनी पहले दिन की पैंट को उठा के देख लेना और लास्ट के दिन की पैंट को उठा के देख लेना, आपको डिफरेंस है जो खुद ब खुद नज़र आ जाएगा। एक बात और, आपको अपनी पहचान खुद बनानी है, किसी के जैसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है, किसी के साथ अपना कंपैरिजन भी बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जिस तरीके से आपको जो चीज़ समझ में आ रही है उसी तरीके से फॉलो करो। अच्छा, मैं एक बात और यहाँ पर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कई बार हम वीडियो देखते हैं, मान लीजिए हमने किसी एक की वीडियो देखी है, उसमें पैटर्न अलग तरीके से बताया गया है, दूसरे की वीडियो देखी उसमें अलग तरीके से बताया गया है, तीसरे की देखी है तो उसमें अलग तरीके से बताया गया है। तो आप वीडियोस चाहे 3 देखें चाहे 5 देखें, जो चीज़ आपको जैसे समझ में आ रही है और वो आपके लिए यूज़फुल भी साबित हो रही है, और देन उसके अंदर आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। कई बार हम किसी की वीडियोस देखते हैं लेकिन क्रिएटिविटी अपनी ही होती है। कोई कटिंग करते वक्त हमें किसी और की बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि इस तरीके से हम इसको करेंगे तो भी होगा। तो उस जो आपकी क्रिएटिविटी माइंड को है उसको आपको दबाना नहीं है, उसको साथ में ही रखना है अपने। और अपने जब काम कर रहे हैं, यानी कि अपने कपड़े कट कर रहे हैं, अपने कपड़े सिल रहे हैं, तो आपको ज़रूर से उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके जानी है, क्योंकि करोगे तो सीखोगे, गलतियां भी करोगे तो भी सीखोगे आप, है ना। तो आपकी खुद की ड्रेसेस होंगी तो आपको किसी को जवाब नहीं देना है। और ऐसा नहीं है सिलाई के काम में कि कोई चीज़ भी बिगड़ जाए तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, बहुत आसानी से हर एक चीज़ संभाली जा सकती है। जब आपने पैंट बनाना सीख लिया, जब आपने सलवार बनाना सीख लिया, फिर उसके बाद आपको कुर्ती बनाना सीखना है ना। कुर्ती में डिज़ाइन बनाना सीखना है, आपको नेक डिज़ाइन बनाना सीखना है। और फिर आप जा सकते हैं ब्लाउज़ के ऊपर। देखिए, मैं कहूँगी सबसे पहले आप पैंट, कुर्ती, सलवार कमीज़ सिंपल ये बनाना सीख लीजिए, है ना। प्लेट वाली कुर्ती बनाना सीखिए ताकि आपको ब्लाउज़ में भी आसानी रहे, आपको पता हो किस तरीके से प्लेट्स हैं जो डाली जाती हैं। और फिर उसके बाद आप सिंपल ब्लाउज़ के ऊपर जाइए। कोई भी डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ आपको पहले ट्राई नहीं करना है, आपको सिंपल सादा ब्लाउज़ है जो वो सीखना है। नॉर्मल तरीके से बैक हुक की बजाय फ्रंट हुक का ब्लाउज़ है जो पहले बनाइए, बाद में आप बैक हुक का ब्लाउज़ बनाना सीखिए। तो कहने का मतलब ये की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आपको मतलब वो नहीं दिखानी है, अफड़ा-तफड़ी नहीं दिखानी है, मतलब आपको भागम-भाग नहीं बनना है कि बस जल्दी ये सब सीखते जाना है। जितना पेशेंस के साथ आप इन सब चीज़ों को सीखोगे, आप फिनिशिंग के साथ सीखोगे। आपको अपनी गलतियाँ भी नोट डाउन करनी है साथ-साथ में, ताकि आप उन गलतियों से सीख ले सको। आपको पता हो कि ये काम को इस तरीके से करने में मुझे दिक्कत आई थी। क्योंकि जब आप अपने काम के बजाय फिर दूसरों का काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता होगा कि इस तरीके से ये गलती हो सकती है। आपको हर एक चीज़ का ज्ञान लेना है। पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कुर्ती बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कौन-सा फैब्रिक है, किस तरीके से, मतलब हर एक जानकारी है जो आपको धीरे-धीरे हासिल करनी है। जो मेरी बहनें हमेशा बोलती रहती हैं कि सिलाई का काम स्टार्ट करना है बट कर नहीं पा रही हैं,
स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो देखिए हर एक काम को जब तक हम एक्शन में नहीं लेकर आते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें कैसे मिलेगा। हम एक्शन लेंगे तो काम पूरा होगा ना, हम बस सोचते रहेंगे, सोचने मात्र से काम हो जाते। तो हर कोई इंसान बस सोच सोच में ही अमीर आदमी बन जाता, सोच सोच में ही हमारे पास ढेरों पैसे आ जाते। हम मेहनत करते क्यों हैं? हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। और पैसा कैसे कमाया जाएगा? जब हम मेहनत करेंगे, हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप सिलाई सीख रहे हैं या सीखना है पहले, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, सोचते मत रहिए। चाहे आपको अभी टाइम नहीं भी मिलता है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, 15 मिनट, आधा घंटा। वही जो रिज़ल्ट है आपको लास्ट में आपको समझ में आएगा कि उस आधा घंटा 15 मिनट की भी वैल्यू होती है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं 15 मिनट निकालूंगी तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, आधा घंटा निकालूंगी क्या ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल बेकार है। हर एक मिनट की अपनी एक वैल्यू होती है, वो हर एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती होता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट को आप बहुत कीमती समझिए, किसी को भी वेस्ट मत जाने दीजिए। अब एक बात और आपके दिमाग में आ सकती है कि क्या हमें डायरेक्ट कपड़े पर ही कटिंग करना सीखना चाहिए या फिर हमें पहले ड्राफ्टिंग सीखनी चाहिए, हमें मतलब पेपर पे कटिंग करना सीखनी चाहिए। देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आप पेपर ड्राफ्टिंग करके भी सीख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पैंट बनानी है तो इतना बड़ा आप पेपर लेंगे, उससे अच्छा है कि रफ़ कपड़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। आप बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। देखिए मैंने कभी कोई पेपर ड्राफ्टिंग नहीं की है, और बाद में जब जाकर कोई डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना है या फिर कुछ जैकेट टाइप कुछ बनाना है तो फिर जाके मैंने पेपर का यूज़ किया है। अदरवाइज़ मैंने शुरू से ही कपड़े पे ऊपर काम किया है। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ बिगड़ा नहीं, शुरुआत में बिगड़े भी हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हर एक चीज़ को सुधारा जा सकता है। और जो चीज़ आपकी खुद की ड्रेस है तो आप उसमें किसी भी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, आपको किसी को जवाब नहीं देना होता है। इसलिए आप पुराने कपड़े, रफ़ कपड़े या फिर जो बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े नहीं हैं, डेली वेयर के कपड़े हैं, फैब्रिक है, उनके ऊपर ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप उनको इस्तेमाल भी कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और आप इतनी बड़ी गलती नहीं करने वाले हैं कि जिसको सुधारा ना जा सके। चलिए फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप बिगनर्स के लिए या फिर जो सिलाई सीखने में इंटरेस्टेड है बट सिलाई बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।